नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। बुध का राशि परिवर्तन कल होने जा रहा दोस्तों। 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि तथा लगन के जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस राशि परिवर्तन का, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके कर्म भाव में, आपके कैरियर के भाव में बुध का गोचर रहेगा 22 अगस्त तक। ये 34 दिन का इनका जो गोचर है आपके कर्म भाव में रहेगा। आपके 11वें भाव के भी मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक भी हैं। अष्टमेश होने के साथ इस बुध का प्रभाव जानते हैं। इस बुध के ऊपर दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दृष्टियाँ रहेंगी, उसकी बात भी करेंगे। शनि की दृष्टि कैसा फल देती है, शनि आपके चतुर्थेश हैं, और मंगल की दृष्टि किस तरह का फल देगी, कैसे प्रभावित करेगी इस बुध को, जो कि मित्र के घर में, सूर्य के घर में, सूर्य इनका मित्र हुआ करता है। सिंह राशि में लाभ स्थान का मालिक कर्म भाव में बैठे, ये तो अच्छा योग है, क्योंकि जब भी लाभेश केंद्र में हो तो लाभ की स्थितियाँ अच्छी ही हुआ करती हैं, धन की स्थितियाँ बेहतर होती हैं, तो आय के साधन बढ़ने के योग तो बनते हैं। क्या शनि और मंगल इस आय को बढ़ाएंगे या किसी तरह का अवरोध डालेंगे? क्या बुध प्रभावित होंगे? क्या बुध नेगेटिव फल देंगे शनि मंगल की दृष्टि के कारण? क्या शुभ फल देंगे? इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं। हालांकि मंगल का अगर देखें गुरु के साथ भी संबंध है, तो मंगल गुरु से युक्त होकर बुध को कैसे प्रभावित करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें। कुमार ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। व्यापार के कारक हैं, कारोबार के कारक हैं, तो व्यापार में मंदी और तेजी का दौर अक्सर देखा जाता है बुध के राशि परिवर्तन के साथ। आज से ही इसका आभास आपको होने लग गया होगा। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, खासकर वायदा व्यापारी हैं, डेली बेसिस पर आप कमोडिटी ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस ट्रेडिंग करते हैं, आदि इत्यादि जो भी रिस्की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर बुध का परिवर्तन काफ़ी प्रभाव रखता है। बुध क्योंकि व्यापार के कारक हैं, इसलिए इसकी चाल को समझना जरूरी है। बुध मित्र क्षेत्री हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं, तो आपके कैरियर में एक उछाल सा आता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, ये बात होता है। व्यापार में नए आपको चांसेस मिलेंगे, नई डील्स आपको मिलने के योग बनते हैं। क्या ये डील्स सिरे चढ़ेंगी? क्या ये इन डील्स से फ़ायदा होगा और किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है? नौकरी इत्यादि की भी बात करेंगे, पारिवारिक लाइफ की भी बात करेंगे, आपके बच्चों की बात करेंगे, लव लाइफ, मैरिज लाइफ इत्यादि की भी बात करेंगे, सेहत तंदुरुस्ती की बात भी करेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बुध के ऊपर शनि मंगल की दृष्टि की। शनि आपके चतुर्थेश हैं और बुध लाभ स्थान के मालिक है। चतुर्थ स्थान भूमि भवन का है, जमीन जायदाद का है, सुख भाव भी कहलाता है। शनि अपनी ही राशि में है और बुध के साथ संबंध बनाएंगे तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस अवधि में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, तो उससे फ़ायदा होगा, उसमें इन्वेस्ट करने से आपको लाभ होगा। मंगल भूमि पुत्र हैं, तो लैंड का सेल परचेज या लैंड की सेल परचेज से कमीशन आपको मिल सकता है। जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, ये शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो इनका संबंध व्यापारी ग्रह के साथ होना, तो मंगल और शनि जिन एरियाज़ के कारक हैं उससे फ़ायदा आपको होगा ही होगा, क्योंकि मंगल वैसे भी लग्नेश है। लग्नेश का संबंध बुध के साथ हो तो बुध लाभ स्थान के मालिक हैं, तो फ़ायदा होगा, लाभ होगा, और आपके जो भी कामकाज हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, भले वह नौकरी है या व्यापार है, उसमें आपको लाभ की संभावनाएं प्रबल करता है ये मंगल बुध और शनि का संबंध।
यहाँ पर भूलना नहीं है कि मंगल का संबंध गुरु के साथ भी है। गुरु आपके पंचम स्थान के मालिक हैं और मंगल गुरु की युति आपके लिए बहुत लाभकारी, खासकर शॉर्ट टर्म गेंस, जो स्पेकुलेटिव गेंस होते हैं उसके लिए ये जो संबंध है मंगल और गुरु का, ये बहुत बेहतर है। और अब मंगल और बुध का कल से संबंध हो जाएगा। दशम भाव में बैठे हुए बुध और मंगल का संबंध भी कहीं ना कहीं गेंस को बताता है, आय को बताता है, इनकम को बताता है, इनकम के साधनों को बढ़ाता है। 11वें भाव का मालिक, आय का मालिक हुआ बुध, और बुध व्यापार का कारक है, तो व्यापार से आपको लाभ होगा। गुरु फाइनेंस के कारक है, तो फाइनेंस आपका बेहतर होगा, अर्थव्यवस्था आपकी बेहतर होगी और फाइनेंस की डीलिंग करने वालों के लिए भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। बैंकिंग प्रणाली में जो कामकाज करते हैं उनकी स्थिति ज़्यादा सुधरेगी। आपको इवन उच्च पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। बुध कारका व्यापार के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली व्यापार से ही आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर नौकरी करने वालों के लिए भी स्थितियाँ बेहतर होती, क्योंकि लग्नेश का संबंध लाभेश के साथ है और कार्यस्थल में बैठे हुए हैं बुध, तो यहाँ पर कामकाज की स्थितियाँ लाभजनक रहेंगी, यहाँ पर वृद्धि होगी ही होगी। फिर भी जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां निश्चित तौर से संतोषजनक रहेंगी, पहले से बेहतर स्थितियां रहेंगी, नए मौके मिलेंगी, नई संभावनाएं आपको मिलेंगी। इस अवधि में 22 अगस्त तक, जब तक बुध सिंह राशि में हैं, आपके लिए स्थितियाँ निश्चित तौर से लाभकारी हैं। हाँ, यदा कदा जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए और भी लाभ हो जाता है, खासकर अकस्मात ढंग से लाभ हो जाया करता है। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, उनके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है, जो अधर में लटका हुआ था, उस तरह के जिनके जिनके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट, बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा लगाया, तो उसका स्टेलमेट की स्थिति, वो उससे निकलने का मौका मिलता है। इस अवधि में कोर्ट कचहरी या अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर भी आप हावी प्रभावी रहेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर छठे भाव के भी मालिक हैं। छठे भाव का संबंध 11वें भाव के मालिक बुध के साथ हो रहा है, तो आपको शत्रुओं से भी लाभ हो सकता है, या यूँ कहें प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से, अपने एनिमीज के ऊपर भी आप हावी प्रभावी रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो योग बना हुआ है, ये बहुत बेहतर है। खासकर मंगल का बुध के साथ संबंध होना और गुरु के साथ संबंध होना, यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते तो अच्छे ही रहेंगे, पार्टनरशिप में लाभ भी होगा, खासकर फाइनेंस के क्षेत्र से लाभ होगा। अगर आप कोई कारोबार ऐसा करते हैं जिसमें पैसे का लेन देन डेली बेसिस के ऊपर होता है, उसमें डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ाएंगे मंगल, और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी। तो बुध का गोचर कहीं ना कहीं सुखद रहेगा। शत्रु राशि से निकलकर, चंद्रमा की राशि से निकलकर बुध का मित्र क्षेत्रीय होना, यहाँ पर सूर्य की राशि में सूर्य बुध के मित्र होते, तो यहाँ पर बेहतर ही फल देंगे। आय के मालिक हैं, तो कार्य क्षेत्र से, आपके परिश्रम से लाभ होगा। इवन आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा, आपका नेटवर्क सर्कल इस अवधि में काम आएगा, आपके कॉन्टैक्ट्स काम आएंगे। अगर आप किसी तरह से संचार व्यवस्थाओं के साथ नाता रखते, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अच्छे व्यापारी साबित होंगे इस अवधि में, कोई बड़ी डील, कोई अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए लाभदायक है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।